अब हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का विश्लेषण करेंगे। साल के 365 दिनों के दौरान दुनिया में हर समय किसी न किसी देश में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी होती हैं। मतदान से पहले वर्तमान राष्ट्रपति और विपक्ष के उम्मीदवार के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का दौर अमेरिका में चलता है। यह वहां की एक परंपरा है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे मजबूत मिलिट्री पावर है। पूरी दुनिया अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्पी लेती है और नजर रखती है कि रेटिंग्स और पॉइंट्स में कौन सा उम्मीदवार आगे है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ओहायो के क्लीवलैंड शहर में हुई। पूरी दुनिया में इस डिबेट का लाइव टेलीकास्ट हुआ। वहां पर भी, अमेरिका में भी टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, क्योंकि ये टीवी डिबेट्स होती हैं। ये टीवी के स्टूडियो में होती हैं और टीवी का ही एक न्यूज चैनल का एक एंकर इसे मॉडरेट करता है। करोड़ों लोगों ने इस डिबेट को देखा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच बहस इस बार किस स्तर की हुई, सबसे पहले आप इसे सुनिए, क्योंकि आपको ये बड़ी शिकायत होती होगी कि भारत में बहस का स्तर गिरता जा रहा है भारत के न्यूज चैनल्स पर, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो टीवी डिबेट होती है उसमें बहस का क्या स्तर है, आज आप ये देख लीजिए। Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure do. 47 years you've done nothing. They understand. All right. You were a senator. And You're by the way, worst you were a president vice- America has ever had. Hey, Come Joe, on. in 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. Talking Like about Hunter? hell. Are you talking about I'm Hunter? talking about my son, Bo Biden. You're I talking don't know. about I don't know, Bo. I know Hunter. Yeah, you Hunter know got Bo. thrown. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. He for wasn't dishonorably. cocaine use. We've already been through this. I think the American people would rather hear about more substantial So do I. subjects. Well, you know, as the moderator, sir, I'm going to make I know, a but when judgment somebody call here. gets $3.5 million Okay, from right. the Let's talk mayor of about- Moscow, Let's talk That is about- not I think it's true. a terrible That thing. report is. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. His This own is a left-wing. FBI director This said is a the threat left-wing of problem. white Go ahead, sir. supremacists. Antifa's an idea, not an Oh, organization. you got to be not kidding. militia. I paid $27 million. Show us your tax one year. returns. I went. You'll see it as soon as it's finished. You'll see it. I'm not going to answer the question Why because wouldn't you answer that because question? the question you want to put a lot is of the new question Supreme Court is justice, the radical question, left. Will you Who shut is up, your, man? listen, I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Folks, do you too, have any and under that idea name, what you this have clown's socialized, they doing? call it. तो आपने देखा एक दूसरे के ऊपर कैसे आरोप और कैसे शब्दों का प्रयोग, लायर कहा गया, पुतिन्स पपी कहा गया, शट अप जैसे शब्द एक दूसरे पर निजी हमले। बहस के दौरान यही हेडलाइंस इस डिबेट से निकली। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक यही चर्चा हो रही है। यहां सवाल यह भी है कि क्या दुनिया यही सब सुनने के लिए इस टीवी डिबेट का इंतजार कर रही थी? सार्वजनिक मंचों पर बहस के गिरते स्तर की चर्चा, जैसे आजकल हम अपने देश में करते हैं, वो क्या अब दुनिया का भी नया नॉर्मल बन चुका है? अब यहां आपको यह बताना जरूरी है कि इस डिबेट के कुछ नियम कायदे बनाए गए थे, वो क्या थे। यह बहस कुल मिलाकर 90 मिनट की होनी थी, 1.5 घंटे की बहस थी। डिबेट के लिए 6 विषय यानी 6 सब्जेक्ट्स तय किए गए थे, जिन पर दोनों उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखना था और हर विषय को 15 मिनट दिए गए थे। 15 मिनट, 15 इंटू 6, 90 मिनट का ये डिबेट था। आपकी स्क्रीन पर अब वो 6 विषय हैं जिन पर इस डिबेट को ऑर्गेनाइज किया गया था। दोनों उम्मीदवारों का कामकाज कैसा है, कोरोना पैंडेमिक के बारे में, देश की इकोनॉमी के बारे में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इलेक्शन इंटेग्रिटी यानी चुनावी अखंडता के बारे में, अमेरिकी शहरों में हुई जातीय हिंसा के बारे में। ये वो मुद्दे हैं जिनका अमेरिकी जनता से बहुत गहरा सरोकार है। इन मुद्दों पर सार्थक बहस होती है, तब अमेरिकी वोटर किसी कैंडिडेट के प्रति अपनी राय बना पाता है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल 74 वर्ष के ट्रंप और 77 वर्ष के बाइडेन के बीच 90 मिनट तक हुआ, उससे साफ लगता है कि किसी की बात सुनने की सहन शक्ति हम खोते जा रहे हैं। ना तो ये सहन शक्ति अब हमारे देश में है और ना ही ये अमेरिका जैसी सोसाइटी में है। रेटिंग जो आई है वो गिरी है। अब आपको टीवी रेटिंग्स के बारे में बता देते हैं कि टीवी रेटिंग इस
जो डिबेट है, इस डिबेट की टीवी रेटिंग गिरी है। 2016 के मुकाबले इस टीवी रेटिंग की जो रेटिंग है वो 36% उसमें कमी आई है।